अगर आप भी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करने वाले हो तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हुआ तो अननेसेसरी प्रॉब्लम हो सकती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अनसीन तृप्ति। तो आज मैं एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आप सबके लिए लेकर आई हूँ, तो वॉच टिल द एंड। और हाँ, अगर लास्ट में वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। चाहे आप एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स को पहले से अरेंज करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट है आपका नीट यूजी एडमिट कार्ड, ठीक है। इसके साथ आपको अपना नीट यूजी स्कोर कार्ड या रिज़ल्ट भी रेडी रखना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी नीट क्वालिफ़िकेशन और रैंक वेरीफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पता है, कैटेगरी रैंक रहती है और ऑल इंडिया रैंक रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और हाँ, क्लास 10th मार्कशीट या सर्टिफिकेट जनरली डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी यूज़ होती है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर रेडी रखना, ठीक है। और इसके बाद आपको एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ भी चाहिए होगा। इसके लिए आधार कार्ड आप ले सकते हो, पासपोर्ट ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई अथॉरिटी एक्सेप्टेड कोई अदर वैलिड प्रूफ यूज़ किया जा सकता है। आप कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है और वैलिड है। और अब बात करते हैं फ़ोटोग्राफ्स की। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स तो ज़रूर रेडी रखनी है, एडमिट कार्ड में भी रेडी रखनी थी, इसमें भी आपको रेडी रखनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वही फ़ोटोग्राफ यूज़ करना जो आप अपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ किए थे, ठीक। और हाँ, साथ ही फ़ोटोग्राफ्स की सॉफ्ट कॉपी भी अपने फ़ोन या फिर क्लाउड स्टोरेज में सेव करके रखना, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं आपको सेफ साइड पर रखने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रिजर्व्ड आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपना वैलिड एप्लीकेबल सर्टिफिकेट मतलब रेडी रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जो काउंसलिंग अथॉरिटी के फॉर्मेट और वैलिडिटी रिक्वायरमेंट्स ज़रूर आप चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि सिर्फ सर्टिफिकेट होना इनफ नहीं होता, कभी कभी स्पेसिफिक फॉर्मेट या फिर करेंट फाइनेंशियल ईयर की वैलिडिटी भी रिक्वायर्ड होती है, तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वैलिड पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट या फिर डिसेबिलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड हैं, तो उसको आप रेडी रखना, ठीक है। और अगर आप स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको साथ में रखना। और स्टेट वाइज रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए अपनी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एलिजिबिलिटी और डोमिसाइल रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। और अगर आपको काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप पर आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर रिक्वायर्ड हो सकता है, इसलिए सीट अलॉटमेंट के बाद उसका प्रिंट आउट या फिर पीडीएफ जो भी होगा उसको ज़रूर से ज़रूर सेव कर लेना, ठीक है। और एक और बात कर लेते हैं कि कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं, जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आपने क्लास 12 के बाद गैप लिया है तो कुछ कॉलेजेस या फिर अथॉरिटीज़ गैप सर्टिफिकेट का भी मांग सकती हैं, तो उसको भी आप अपना रेडी रखना। ये सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ जो आप जो आप रेडी रखोगे तो आप एक सेफ साइड पर रहोगे, ठीक है। और अगर आप एनआरआई कोटा या किसी स्पेशल कोटा के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके क्या रिक्वायर हो सकते हैं, इसलिए ऐसे कैंडिडेट्स को अपनी स्पेसिफिक काउंसलिंग अथॉरिटी और उसके इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल केयरफुली चेक करना है, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों को? डन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट आप नोट कर लो कि काउंसलिंग से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी हो गया, फ़ोटो कॉपी हो गई और स्कैंड पीडीएफ कॉपी होगी, तीनों रेडी रखना, मैंने जो बताया तीनों, ठीक है। और हाँ, मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक फ़ोल्डर में ओरिजिनल और फ़ोटो कॉपी रखने का एक सेपरेट आप डिजिटल फ़ोल्डर और सभी डॉक्यूमेंट्स की क्लियर स्कैंड कॉपी सेव कर लो, ठीक।
और साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स के नाम प्रॉपरली सेव करो, जैसे नीट स्कोर कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों को मतलब आप एकदम अच्छे से इसका अपना सब कुछ रेडी रखना, ठीक है। और इससे काउंसलिंग के टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपके लिए थोड़ा आसानी रहेगी। और एक हाँ, अगर आप नीट काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लो और अपने जो भी तुम्हारे दोस्त यार सखी बंधु हैं उनको भी शेयर कर दो, ताकि काउंसलिंग के टाइम पे किसी भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से किसी को मिस ना हो। और अगर आपको नीट काउंसलिंग से रिलेटेड प्रेफरेंस फिलिंग, चॉइस फिलिंग, एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस या फिर स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस की कंप्लीट गाइड चाहिए तो कमेंट ज़रूर करके बताना, मैं वो भी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ और फॉर योर काउंसलिंग। होप सो आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे ग्रो करो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।